दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज़ादी के बाद से एकमात्र निर्विवादित संस्था जिसके ऊपर देश के तमाम लोगों का अंतिम विश्वास टिका हुआ है वह है भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन हाल के कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ऐसे निर्णय दिए गए जिनकी वजह से लोगों का विश्वास थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देता है। उसमें लोग गलत हो सकते, मैं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई गलत निर्णय दिया गया, क्योंकि मैं लॉ का स्कॉलर हूं, या कहीं सुप्रीम कोर्ट से चूक हुई है। आप सभी लोग अपने अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं। गत कुछ महीनों में या 1-2 सालों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटबंदी के ऊपर अभी रिसेंट जजमेंट दिया गया, जिसमें 4 जज एक मत थे, केवल एक जज ने उस निर्णय से सहमति नहीं दर्शाई, अलग रहे। इसी तरह से बिल्किस बानो का मामला हुआ, राफेल केस हुआ, या अब से चंद महीनों पहले दिल्ली के रेप और ब्रूटल मर्डर केस में 3 आरोपी जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, उन तीनों का एक्विटल का मामला हुआ, जिसको लेकर लोगों में कुछ असहजता देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के प्रति कुछ प्रश्न उनके दिमाग में उत्पन्न हुए। अभी ये सब बातें चल ही रही हैं, इसी बीच एक और निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है, जो कि आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर है। आशीष मिश्रा जो कि यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे भी हैं, 5 लोगों की हत्या के इल्ज़ाम में वो जेल में हैं। केवल 1 साल उन्हें जेल में हुआ है और इस 1 साल में ही जेल में रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है, न्यायाधीश के अंदर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया था कि आखिर वो कितने दिन जेल में रहेंगे, जबकि उस वक्त उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था और अभी भी पूरा 1 साल नहीं हुआ है। जबकि तस्वीर का दूसरा रुख यह है, हजारों लाखों लोग भारतीय जेलों में 10 साल से 15 साल से पड़े हुए हैं, जिनकी जमानतें पेंडिंग थी। अब अंटिल वाले केस में या दूसरे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उनका संज्ञान लिया और कहा कि इनको रिहा करो। इससे ये तो जाहिर होता है कि लिस्ट आई थी बाकायदा कि कोई 5 साल से जेल में है, कोई 10 साल से जेल में है और जमानतें उनकी नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर आशीष मिश्रा केस में अचानक से सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा ही रहमदिली दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी जब उनकी बेल पर हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको 1 साल से अधिक जेल में रहते हुए हो गया है। क्या अगर वो जेल में रहेंगे तो इससे गरीबों को न्याय मिलेगा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा चूँकि अपीलेंट की तरफ से जो विक्टिम की तरफ से दुष्यंत दवे पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि आशीष मिश्रा को बेल दे दी जाती है तो इससे जो हजारों लाखों लोग जेलों में पड़े हुए हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा जेल में पड़े रहते हैं तो क्या इससे उनको न्याय मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरह के ऑब्जर्वेशन किए गए आज, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी एक पार्टी हैं, एक तरफ से एडवोकेट की हैसियत से खड़े हो रहे हैं, जबकि आशीष मिश्रा की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अपने आर्गूमेंट्स में कहा कि साहब 3 बजे की घटना बताई जाती है, जबकि 3 बजे मोबाइल टावर्स की लोकेशन के अनुसार वह घटना से 4 किलोमीटर दूर किसी कबड्डी कार्यक्रम को देख रहे थे। अब देखिए किस तरह का ये इनका सबमिशन है। मोबाइल टावर की लोकेशन में क्या ये भी आता है कि कोई व्यक्ति अगर उस जगह नहीं है तो किस जगह है और वो क्या कर रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये उनकी लोकेशन से आ रहा है। साथ उन्होंने अजीबोगरीब आर्गूमेंट किया कि साहब वो पहले उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था, किसानों ने शीशे फोड़े थे, फिर वो कहा कि गाड़ी किसानों ने पलटी और गाड़ी पलटने से किसानों की मौत हुई, जबकि वीडियो फुटेज भी सबके सामने है, सारी घटना पूरे देश के सामने है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह की रहमदिली दिखाई जा रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट का प्रेस यह है कि साहब उसको अगर हम बेल खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं तो एक नई परंपरा बन जाएगी। लोग ये सोचना शुरू कर देंगे, इस तरह का धारणा बैठ जाएगी कि यदि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट बेल नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं होगी। जबकि ये स्टेटमेंट या ये ऑब्जर्वेशन देते समय सुप्रीम कोर्ट को अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए था। गत वर्षों में सैकड़ों ऐसी जमानतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की गई हैं। आशीष मिश्रा की जमानत कोई पहली जमानत नहीं है, इसका केस कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। साथ ही दुष्यंत दवे ने 1982 केस का दूसरे केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही खुद अपने प्रेसिडेंट ऑर्डर में ये कहा गया था कि हत्या के आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, खास तौर से वहाँ जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस को लाने में कोई
प्रेशर आ सकता है, कोई दबाव आ सकता है, इस तरह के केसेस में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आपके सामने बलिया की उस लड़की का बलात्कार का केस भी था, जिसको पूरे जोर लगाने के बाद भी सीबीआई और सब लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सब फेल हो गए, लेकिन वो जेल नहीं गए, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। उनकी अरेस्टिंग तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उस घटना में जो विक्टिम थी, उसके फादर की हत्या हुई, उसके चाचा की हत्या हुई, रोड एक्सीडेंट हुआ या कराया गया, वो सब आपके सामने है। वो तो केवल एक एमएलए था, यहाँ पर ये यूनियन मिनिस्टर का बेटा है। तो यदि इस तरह के अपराधी जेल से छूट जाते हैं, वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ये नरम रुख कि उन्हें 1 साल जेल में हो गया है, ये थोड़ा सा असहजता पैदा करता है। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख उसको जमानत देने का है। लेकिन यहाँ मुझे लगता यह है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं देगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।